हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो इस कंसेप्ट पर हमारा एक्सरसाइज 10.2 आधारित है, इसलिए इस कंसेप्ट को आप अच्छे तरह से कर लें और कंसेप्ट क्लियर रहने पर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छी तरह कर लें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों का योगफल। दो सदिश कैसे हम जोड़ते हैं। तो मान लेते हैं कोई बच्चा, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु ए है, ए से चलकर बी तक पहुंचता है और फिर वह बी से सी तक पहुंचता है। तो ए से बी तक चला हुआ और बी से वह सी तक पहुंचा। तो बिंदु ए से बिंदु सी तक तय किया गया दूरी यानी कुल विस्थापन, इसको मिलाते हैं। ये हमारा कुल विस्थापन जो होगा कुल विस्थापन AC प्राप्त हुआ और इस AC को हम लिखते हैं AC बराबर AB वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। तो ये जो लिखे हम इस रूप में लिखे AC बराबर AB प्लस BC। तो यह जो है सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसे हम कहते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये हमारा त्रिभुज नियम कहलाया। अब हम इसी प्रकार दो सदिश है उसको त्रिभुज नियम से हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ये A है, कोई एक सदिश A है और दूसरा ऐसे दिया है वेक्टर B सदिश है। तो इसको जोड़ना है तो हम ये एक का प्रारंभिक बिंदु और दूसरे का अंत बिंदु हम लोग लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि A पर अगर B को डाल रहे हैं तो A का प्रारंभिक बिंदु यहाँ है अंत बिंदु, तो अंत बिंदु पर B के प्रारंभिक बिंदु को लाएंगे, यानी ये यहाँ पर ऐसे लाएं। मान लेते हैं ये B हमारा यहाँ आ गया, B को हम यहाँ ले आए और अब इसको हम ऐसे जोड़े, ये हम जोड़े, इसका नाम डाल देते हैं, ये हमारा ABC हुआ। तो इसको जो हम जोड़ते हैं तो त्रिभुज नियम से हम इसको कह सकते हैं AB प्लस BC बराबर AC। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारा AC है इसको अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं यानी AC है तो CA अगर लिखते हैं तो ये हमारा माइनस हो जाता है, तो ये माइनस CA हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, ये इधर आ गया प्लस वेक्टर CA, ये हमारा 0 हो गया। यानी हम देखते हैं कि त्रिभुज का भुजा हो गया AB BC CA, यानी क्रम में लिया जाए, क्रम यहाँ पर क्रम में हो गया AB BC CA, यानी त्रिभुज की भुजाओं को अगर हम क्रम में लेते हैं तो उसका परिणाम जो है वह 0 हो जाता है। यानी हम जिस प्रारंभिक बिंदु से, मान लीजिए कि यहाँ से चलना कोई स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर C आया और C से फिर A आया, यानी हम देख रहे हैं कि वह प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू किया और फिर इसका अंतिम बिंदु जो है प्रारंभिक बिंदु पर आ गया, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती हो गया, तो वह जो है परिणाम उसका 0 हो गया। अब दूसरा चलते हैं योग का समांतर चतुर्भुज नियम। योग का समांतर चतुर्भुज नियम, तो इसमें जस्ट त्रिभुज नियम का हम उपयोग करेंगे। हम वेक्टर A ले रहे हैं AB और ये BC, ये हमारा वेक्टर A है, मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर B है। तो इसके समांतर हम ये रेखा खींचते हैं यहाँ और इसके समांतर AB के समांतर यहाँ इसको खींचते हैं। ये हमारा ऐसे हो गया, यानी ये ऐसे है, ये यहाँ ऐसे, तो इसके समांतर ये और इसके समांतर ये हमारा डी पॉइंट है। तो हम देखते हैं ये हमारा वेक्टर AB हो गया वेक्टर A, वेक्टर BC हो गया B। तो जब वेक्टर AB A है तो वेक्टर DC भी हमारा A होगा और BC B है तो AD भी, वेक्टर AD भी हमारा वेक्टर B होगा।
तो त्रिभुज के योग नियम से हम जानते हैं, इसको ए और सी को मिला दिए, ए सी को मिलाए तो ए सी हो गया हमारा वेक्टर, ए सी हो गया वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, यानी ए बी हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस ए सी को हम ए बी प्लस बी सी, ए बी हमारा डी सी के बराबर है, इसको लिख सकते हैं वेक्टर डी सी प्लस बी सी हमारा है ए डी के बराबर, तो यहाँ वेक्टर ए डी लिख सकते हैं, यानी ये हमारा डी सी हो गया फिर ए और ए डी बी। वेक्टर ए सी को हम यहाँ पर लिखें ए बी प्लस बी सी, ये हमारा ए बी छोड़ देते हैं, और बी सी को हम ए डी लिख सकते हैं प्लस ए डी, तो ये भी हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी हम ए सी को, ये जो हमारा निकला ये ही हमारा समांतर चतुर्भुज नियम हुआ, यानी ए सी का हमारा हर जगह मान जो है बराबर ही हुआ। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन इसको हम कहते हैं सदिश योग का गुणधर्म। सदिश योग का गुणधर्म, तो हम लोग योग का गुणधर्म पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें 10th में भी पढ़े थे, जिसमें था कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें हमारा पहला है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। मान लेते हैं कि दो सदिश, माना कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। दूसरा चलते हैं एसोसिएटिव लॉ मानते हैं, माना कि तीन सदिश, मान लेते हैं तीन सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, तो हमारा ए और बी को एक साथ जोड़े और बाद में सी को जोड़े, या ए को बाद में जोड़े और बी और सी को बाद में जोड़े, बी और सी को साथ जोड़े और ए को बाद में, तो ये दोनों रिजल्ट जो है यह हमारा बराबर होगा। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको कहते हैं योग के तत्समक, योग के हिंदी थोड़ा टेढ़ा होता है, तत्समक का अस्तित्व। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए कोई सदिश है, माना कि वेक्टर ए कोई सदिश है और जीरो ले लेते हैं, यह जीरो कोई शून्य सदिश है, ये हम शून्य सदिश ले लिए, कोई शून्य सदिश है, तो हमारा हो जाएगा वेक्टर ए में शून्य सदिश को जोड़े या शून्य सदिश में वेक्टर ए को जोड़े, यह हमेशा हमारा वेक्टर ए ही आएगा। और चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसको कहते हैं योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। तो मान लेते हैं वेक्टर ए कोई सदिश है, वेक्टर ए कोई सदिश है, तो इसके संगत, समझने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इसके संगत माइनस वेक्टर ए इस प्रकार है,
माइनस वेक्टर ए इस प्रकार है कि इस वेक्टर ए में माइनस वेक्टर ए को जोड़े या माइनस वेक्टर ए में ए को जोड़े तो यह हमारा रिजल्ट शून्य ही होगा। आगे चलते हैं। एक सदिश के घटक, एक सदिश के घटक जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। हम 3 डायमेंशनल स्पेस में प्लेन ले लेते हैं। ये हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है, ये एक्स हुआ, वाई और ये जेड। इकाई लंबाई पर हम पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा मूल बिंदु है। इकाई लंबाई पर हम एक्स एक्सिस के अनुदेश ए पॉइंट ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम बी पॉइंट ले लेते हैं और जेड एक्सिस पर हम सी पॉइंट ले लेते हैं। तो इकाई लंबाई पर लिए हैं इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 0 0, चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो x 1 हो गया, बाकी 0, y z 0 0, ये y पर है तो हमारा x 0 y 1 और z 0 और z एक्सिस पर x 0 y 0 z 1। तो इसे हम लिख देते हैं समझने के लिए। यह जो है x अक्ष पर हमारा, x अक्ष पर बिंदु ए हो गया 1 0 0, y अक्ष पर बिंदु हो गया b 0 1 0 और z अक्ष पर हमारा बिंदु हो गया c 0 0 1। ये हमारा o है। हम OA की लंबाई निकालते हैं, यानी मॉड ऑफ OA वेक्टर ए, इसका मापांक निकालते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये भी हमारा 1 हो जाएगा और मॉड ऑफ वेक्टर सी यानी OC, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। यानी हम देखते हैं कि प्रत्येक का परिणाम जो है वह एक आ रहा है सबका, और यह एक जो है क्रमशः OX OY और OZ अक्षों के अनुदिश यह 1 जो है मात्रक सदिश कहलाता है, मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहलाता है। और इस इकाई सदिश को लिख देते हैं समझने के लिए। इस इकाई सदिश को हम लोग यूनिट वेक्टर आई पर जो कैप चढ़ाते हैं इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के से हम सूचित करते हैं, के से सूचित करते हैं। अब हम इस 3D में पोजीशन वेक्टर एक P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x y z। तो ये हमारा P कोई पॉइंट है 3D में, तो इसका पोजीशन वेक्टर i j k के रूप में कैसे लिया जाएगा, कैसे हम इसे लिखेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं। ये हमारा O है, O का मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0। तो हमारे पास पॉइंट है P x y z और मूल बिंदु है हमारा जिसका 0 0 0 कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं। तो OP मिला देते हैं, O से P को। OP का पोजीशन वेक्टर P पर i j k के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं x i प्लस y j प्लस z के, ये हुआ। तो बिंदु P का x की दिशा में घटक, ये हमारा x जो है ये x हो गया, P का x की दिशा में घटक, ये हमारा y जो है P का y की दिशा में घटक और z जो है P का z की दिशा में घटक, इसको हम कहेंगे। अब मान लेते हैं कि OP की लंबाई r है, तो इस r को, यानी इस r को हम लिखेंगे, r हमारा वेक्टर OP है, ये हमारा हो गया एक्स आई प्लस वाई वेक्टर j प्लस z वेक्टर k। इसमें हमारा x y z जो है, x y ये z, ये हमारा अदिश राशि है, यानी अदिश है,
और ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या है, ये एक रेखा है और वह रेखा हमारा क्या है, यह हमारा ओपी है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में है और इसे हम वेक्टर के रूप में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हम आर का मापांक निकालते हैं यानी मॉड ऑफ आर, तो ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ ओपी और हम लोग पीछे चूंकि जानते हैं, निकाल चुके हैं, ये हमारा आई जे के कोफिशिएंट का वर्ग का जोड़ हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम आगे मान लेते हैं कि कोई वेक्टर, ये हमारा हो गया एक्स वाई जेड के रूप में। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है जो कि है a1i प्लस a2j प्लस a3k। वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो दोनों को जोड़ेंगे, कैसे दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे यहाँ पर, जब दो वेक्टर दो वेक्टर हमारा आई जे के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो वेक्टर के फॉर्म में है तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसको हम a प्लस बी करेंगे तो i का कंपोनेंट i से जोड़ेंगे, j का j से और k का k से, यानी a1 प्लस b1 वेक्टर i प्लस a2 प्लस b2 वेक्टर j प्लस a3 प्लस b3 वेक्टर k, ये योग हो गया। और अगर हम वेक्टर a माइनस वेक्टर b करेंगे तो सेम हमारा i का i के साथ, j का j के साथ और k को k के साथ सॉल्व करेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे a1 माइनस b1 i प्लस a2 माइनस b2 j प्लस a3 माइनस b3 k। अब अगर मान लेते हैं कि अगर a बराबर b है तो a बराबर b का मतलब है कि सबका कंपोनेंट यानी घटक जो है, x घटक दोनों का बराबर होना चाहिए, y घटक, x घटक हमारा i का कोफिशिएंट हो गया, y घटक जो है हमारा j का कोफिशिएंट और z जो है हमारा k का हो गया। तो a बराबर y होगा कब जब हमारा a1 हमारा b1 हो जाए, a2 बराबर b2 हो जाए और a3 बराबर b3 हो जाए। अब हम वेक्टर a को अगर हम लैम्डा से गुना करते हैं यानी किसी स्केलर क्वांटिटी से गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा a1 लैम्डा a1 i प्लस लैम्डा a2, इसको साथ ब्रैकेट में रखते हैं इसको, j प्लस लैम्डा a3 k। तो ये हमारा योग के साथ दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, दो वेक्टर को कैसे घटाएंगे और अदिश के साथ कैसे इसका गुना करेंगे, तो ये हम देखें। अब हम आगे देखते हैं, चलते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, हम दो पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट दो है a और b, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। अब हमेशा हम देखेंगे जब भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो x y z तीनों में लेंगे, इसलिए कि हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये हमारा x2 y2 z2 लिए। अब एक पोजीशन वेक्टर हम यहाँ o ले लिए और यहाँ o ले लिए, o से a को मिलाए और o से b को मिलाए। तो हम लिखते हैं त्रिभुज नियम से वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी माइनस ओ ए कैसे होगा, ओ बी माइनस ओ ए, तो ये जो है हम त्रिभुज नियम से इसको लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। इसको समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी डायरेक्शन से हम लिख रहे हैं इसको। यहाँ से हमको ओ ए प्लस ए बी है, नॉट ओ बी, ए बी। हम यहाँ से ए बी निकालते हैं तो ए बी हमारा हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो यहाँ लिखे हैं ओ बी माइनस ओ ए। अब जो है ओ बी हमारा क्या है, तो हम इसको चूंकि हम वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं बता चुके हैं पीछे, इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस, यहाँ ओ ए है तो इसको लिखेंगे x1i प्लस y1j प्लस
Z1 K। इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि i का i के साथ पीछे बता चुके हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। यहाँ लिखे तो एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, ये हमारा ए बी है, हमने निकाला ए बी, वेक्टर ए बी, यानी इस चीज को ध्यान देंगे कि हमारा ये बी पॉइंट बाद में है, बी बाद में है, इसलिए बी का कोऑर्डिनेट पहले आता है बाद में ए का। और इसी को अगर हमें बी ए निकालना हो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी x1 माइनस x2 i प्लस y1 माइनस y2 j, ये यूनिट वेक्टर के साथ लिख रहे हैं, और z1 माइनस z2 k। अब इसका मॉड निकालना हो यानी मापांक निकालना हो, मॉड ऑफ ए बी, तो ये हमारा जानते हैं, ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो यही हमारा हो गया दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। ये अब जो है हम चलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट में याद होगा 11th में भी है और शायद 10th में भी था सेक्शन फार्मूला। तो एक बार देख ले, सेम वही चीज है, इसको हम कहते हैं विभाजन या खंड सूत्र। तो सेक्शन फार्मूला में हम देखते हैं, कोई एक लाइन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा ए बी है, पोजीशन वेक्टर यहाँ ओ है, और यहाँ से यह जो है पॉइंट, इसको विभाजित किया m अनुपात n में, इसको मिला देते हैं। ये मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। इसको मान लेते हैं कि यह C पॉइंट पर विभाजित किया, तो इसको वेक्टर C मान लेते हैं। तो हमारा अंतः विभाजन, ये चूंकि अंदर से विभाजित करता है, तो हमारा अंतः विभाजन का सूत्र हो जाएगा, ये अंतः विभाजन का सूत्र हो जाएगा, यानी हमारा OC जो है OC हो जाएगा MB, यहाँ अनुपात लेंगे और इस राशि को लेंगे, इस वेक्टर को लेंगे, ये हमारा हो गया MB प्लस N वेक्टर A बाई M प्लस N। पीछे जो हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े हैं सेम वही चीज है। और दूसरा बाह्य विभाजन, एक अंतः विभाजन का होता है और दूसरा बाह्य विभाजन, लिखते हैं बाह्य विभाजन। तो सेम हमारा फोटो, कोई रेखा मान लेते हैं कि ये हमारा ए बी है और ये सी पॉइंट यहाँ लेते हैं, यह बाहर से विभाजित कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ओ से इसको मिलाते हैं, ये हमारा ओ से मिला दिए ओ ए ओ बी, और ये हमारा सी है बाह्य विभाजित कर रहा है, इसको ओ सी मिला दिए। ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यहाँ छोटा हो गया। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा m के अनुपात में विभाजित कर रहा है और ये n। तो हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा OC है, यानी OC हमारा बाह्य विभाजित कर रहा है, तो OC हो जाएगा MB माइनस NA बाई M माइनस N। इस फार्मूला को हमेशा याद रखेंगे। दो चीज हो गया, एक अंतः विभाजित कर रहा है और एक बाह्य विभाजित कर रहा है। और तीसरा कि यदि C पॉइंट, तीसरा यदि हमारा ये C बिंदु है, यदि C A B का मध्य बिंदु हो, तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना, यानी हमारा m अगर n के बराबर हो जाता है तो हमारा OC हो जाएगा, यहाँ पर OC हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2। तो आज हमारा यही कंसेप्ट पूरा हमने दिया और इसी पर आधारित हमारा अगला वीडियो होगा, तो उसमें हम एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस सारे फार्मूला को, जो हम अंतः विभाजन दिए, बाह्य विभाजन दिए, मध्य बिंदु दिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या होगा वह दिए, उसका मापांक कैसे निकालेंगे, तो ये सब आप लोग अच्छा से देख लें ताकि अगला चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो और कहीं कोई कठिनाई हो
तो आप लोग ज़रूर पूछें। धन्यवाद।